समस्त विभाग के अधिकारी महोदय, शासकीय सेवक एवं शिक्षक गण, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगी। आज हम शासकीय सेवकों के लिए अवकाश के नियम, पात्रता एवं शर्तों के विषय में विस्तार से जानेंगे। इसमें हम किस प्रकार से अवकाश ले सकते हैं उसके विषय में जानेंगे। कितने प्रकार के अवकाश मिल सकते हैं ये भी हम जानेंगे। जैसा कि शासकीय नियम में सामान्य नियम देखिए आप। सामान्यतः अवकाश की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी लोक हितार्थ के रूप में अवकाश स्वीकृत कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो अवकाश अस्वीकार या समाप्त भी कर सकता है। ये अधिकार सक्षम अधिकारी को प्राप्त है। स्वीकृत कर्ता अधिकारी एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकता है या निष्कासित किए जाने पर जमा अवकाश स्वतः समाप्त हो जाता है। त्याग पत्र देने पर जमा अवकाश स्वतः समाप्त हो जाएगा, ये भी नियम है, किंतु समाप्त नहीं होगा यदि पैतृक कार्यालय या राज्य शासन के अधीन अन्य पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया होगा। तो निलंबन से बहाल होने पर पूर्व सेवा हेतु देय अवकाश की गणना की जाएगी। ये सामान्य नियम। शासकीय सेवक को लगातार अधिकतम 5 वर्ष तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों के लिए केवल यह राज्यपाल ही सक्षम होता है। अवकाश की अवधि में अन्य नौकरी या निजी व्यवसाय के लिए अनुमति नहीं है। भारत के अंदर देखिए आप किस प्रकार की अनुमति मिलेगी और भारत के बाहर किस प्रकार की अनुमति मिलेगी। तो भारत के अंदर में नियुक्ति प्राधिकारी, जहाँ से नियुक्ति हमारी होती है, नियुक्ति करता है, नियुक्त है, वो भारत के अंदर हमें अवकाश प्रदान कर सकते हैं। भारत के बाहर देखिए, भारत के बाहर में इसके लिए राज्यपाल ही मान्य होता है। अस्वस्थता के अतिरिक्त अन्य आधार पर अवकाश के लिए 3 सप्ताह या 21 दिन तक पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके लिए जब हम अस्वस्थता के लिए अवकाश ले सकते हैं। अवकाश अवधि के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक अवकाशों को गिनती में लिया जाएगा, परंतु प्रारंभ या अंत में आने वाले सार्वजनिक अवकाश में गिनती नहीं की जाएगी। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश की मांग करने पर आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / डॉक्टर द्वारा पंजीकृत फॉर्म 3 एवं ये देना पड़ता है और अवकाश से लौटने के बाद उसी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा / डॉक्टर द्वारा पंजीकृत फॉर्म 4 प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। विभिन्न प्रकार के अवकाश में देखेंगे। आकस्मिक अवकाश 1 वर्ष में 13 होते हैं। महिला कर्मचारियों को 1 दिन विशेष अवकाश दिया जाता है, जिसको हरितालिका तीज कहते हैं। ऐच्छिक अवकाश में देखिए, राज्य शासन द्वारा घोषित दिवसों में से 1 वर्ष में 3 होते हैं। ये ऐच्छिक अवकाश 3 होते हैं। अर्जित अवकाश में देखेंगे तो 1 कैलेंडर वर्ष में 30, 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 15-15 दिनों के मान से ये अर्जित अवकाश में जमा होते हैं।
अधिकतम जमा 240 दिन से अधिक नहीं है। प्रत्येक 6 माह में अर्थात 1 जनवरी या 1 जुलाई को नवनियुक्त कर्मचारी या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के संबंध में 2.5 दिन प्रति माह की दर से अर्जित अवकाश जमा होगा। अधिकतम उपभोग सामान्यतः 120 दिन तक, यदि कुछ अंश भारत, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान के बाहर व्यतीत करने पर अधिकतम 180 दिन। अर्जित अवकाश की अवधि में देय वेतन देखिए आप, तो अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन की दर से, जैसा कि हम अवकाश में जाते हैं उस समय जो हमें वेतन मिलता है, जब हम अवकाश से वापस आएंगे तो उसी वेतन से हमें वेतन मिलेगा। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु दिनांक को जमा अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकेगा। विभिन्न प्रकार के अवकाश भी हम देखेंगे। तो अर्ध वेतन अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिन का होता है। अधिकतम जमा इसके लिए असीमित है। यह अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर भी लिया जा सकता है। अर्ध वेतन अवकाश अवधि में वेतन किस प्रकार रहेगा इसके विषय में भी जानिए। तो पूर्ण अवकाश वेतन का आधा तथा देय महंगाई भत्ता सहित। लघुकृत अवकाश में देखिए, अर्ध वेतन अवकाश लेखे से दुगना विकलित किया जाएगा। सामान्यतः चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर यह अवकाश मिलेगा। पूर्ण सेवा काल में 180 दिन तक के अर्ध वेतन अवकाश को बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के लघुकृत अवकाश में परिवर्तन, जबकि यह अवकाश अध्ययन अवकाश के लिए चाहा गया हो। इसी प्रकार फिर विभिन्न प्रकार के अवकाश में देखिए, अदेय अवकाश, जब खाते में अवकाश शेष न हो तभी यह अदेय अवकाश स्वीकृत होगा। पूरे सेवा काल में 360 दिन, एक समय में 90 दिन तथा पूरे सेवा काल में 180 दिन तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के यह अवकाश मिल सकता है। अदेय अवकाश की स्वीकृति वहीं तक के लिए सीमित जितना कि शासकीय सेवक अर्ध वेतन अवकाश भविष्य में अपने खाते में जमा कर ले। अदेय अवकाश अवधि में वेतन कैसा रहेगा इसके विषय में भी देखें। तो इस अवकाश में पूर्ण अवकाश वेतन का आधा मिलेगा। असाधारण अवकाश देखिए, जब नियमानुसार किसी अन्य अवकाश की पात्रता न हो या शासकीय सेवक लिखित में मांग करे तब यह अवकाश लेखे में विकलित नहीं किया जा सकेगा। इस हेतु कोई अवकाश वेतन दे नहीं है। फिर विशेष प्रकार के अवकाश में देखेंगे तो प्रसूति अवकाश, इसमें किसको पात्रता रहेगी इसके विषय में भी जाने। तो महिला शासकीय सेवक जिसके 2 से कम बच्चे जीवित हो, प्रसूति पर 180 दिन तक का अवकाश और गर्भपात पर 45 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। प्रसूति अवकाश अवधि में वेतन किस प्रकार का रहेगा इसके विषय में भी जान लें। तो अवकाश प्रस्थान से पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर, जैसा कि अवकाश जाने से पहले जो वेतन हमको मिल रहा था वही वेतन वापसी आने पर भी मिलेगा। पितृत्व अवकाश में देखें तो पुरुष शासकीय सेवक को जिसके 2 से कम बच्चे जीवित हैं अधिकतम 15 दिन तक का पितृत्व अवकाश मिल सकता है। प्रसव के 15 दिन पूर्व या प्रसव दिनांक से 6 माह तक। संतान पालन अवकाश में देखिए तो महिला शासकीय सेवक को पूरे सेवा काल में 730 दिवस का अवकाश मिल सकता है। एक कैलेंडर वर्ष में केवल 3 बार मिलेगा। ये 18 वर्ष से कम आयु की 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों के लिए संतान पालन का अवकाश मिल सकेगा। अवकाश प्रस्थान से पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर ही वेतन मिलेगा। इस हेतु पृथक अवकाश लेखा संधारित होगा। विशेष प्रकार के अवकाश में ही देखेंगे तो
दत्तक ग्रहण अवकाश अधिकतम ये 67 दिवस की अवधि के लिए मिल सकेगा। इसमें भी पात्रता देखें तो महिला शासकीय सेवक जिसकी प्राकृतिक रूप से जन्मी केवल एक जीवित संतान हो, दत्तक लिए गए बच्चे की आयु 1 वर्ष तक पर ही यह अवकाश मिल सकेगा। अधिकतम 2 बच्चे के लिए दत्तक ग्रहण करने तक अवकाश प्रस्थान से पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर ही वेतन मिलेगा। विशेष निर्योग्यता अवकाश शासकीय कर्तव्यों के निष्पादन में या उसके फलस्वरूप पहुंचाई गई चोट की स्थिति में। अवकाश की अवधि जितना चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किंतु 24 माह से अधिक नहीं मिल पाएगा। प्रथम 120 दिनों के लिए अर्जित अवकाश वेतन के बराबर, तदुपरांत अर्ध वेतन अवकाश के बराबर वेतन इसमें भी देय होगा। आकस्मिक रूप से लगी चोट के लिए भी यह अवकाश लिया जा सकता है। अध्ययन अवकाश के विषय में जानेंगे तो पूरे सेवा काल में 24 माह का साधारण एक समय में 12 माह यह अवकाश मिल सकता है। जिन शासकीय सेवकों का सेवा काल 5 वर्ष पूर्ण नहीं है या जो अवकाश समाप्ति तिथि के 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हो, उन्हें पात्रता इस अवकाश की नहीं है। इसमें शर्त देखिए तो भारत या भारत के बाहर उस प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम के लिए जो लोकहित की दृष्टि से शासन को लाभदायी हो या उसका संबंध शासकीय सेवक के कर्तव्यों से हो, तब यह अवकाश अध्ययन अवकाश मिल सकेगा। इस अवकाश अवधि में पूर्ण वेतन एवं महंगाई भत्ता अन्य भत्तों को छोड़कर देय होगा। इस प्रकार हमारे द्वारा शासकीय सेवकों के लिए अवकाश के नियम एवं पात्रता एवं शर्तें के विषय में बताया गया। अगर आप हमारे चैनल में बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।